बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अपमान किए जाने पर आजमगढ़ के सपा सांसद धर्मेंद्र यादव अमित शाह पर जमकर बरसे। उन्होंने बताया कि बाबा साहेब की ही देन है कि आज पीडीए को सम्मान मिला है। इस अवसर पर बाबूजी बलराम यादव, सदस्य विधान परिषद विधायक संग्राम यादव, पूर्व विधायक सुभाष राय, जिला पंचायत सदस्य शीतला प्रसाद निषाद आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित किए बाबूजी बलराम यादव, सदस्य विधान परिषद सांसद धर्मेंद्र यादव, विधायक संग्राम यादव आदि। रोजगार को लेकर सांसद धर्मेंद्र यादव ने इलाहाबाद के छात्रों पर लाठीचार्ज के संबंध पर भी जमकर भाजपा सरकार को घेरा। संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ी। आज वो संविधान देश की राष्ट्रीयता को, देश की एकता को और देश के प्रत्येक व्यक्ति के हक, इस गैर बराबरी को मिटाने का अगर काम कोई करता है तो हमारा ये पवित्र संविधान, मैं नहीं किसी धार्मिक पुस्तक का भी इसको विरोध करता, लेकिन आज इसको मिटाने का काम करने जा रहे हैं। पार्टी ने आह्वान किया है, इसी 26 तारीख से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश जी ने जो भेजा है, इसको जरूर पढ़ लेना और इसके अनुसार हमें अगर किसी बड़े संघर्ष में चलना होगा तो हम सब लोग चलेंगे। आप लोगों ने था, बहुत लोगों की 2 महीने बेहोश था, बहुत लोगों वहाँ गए और लौट के आए, लोगों का नाम देखा तो बेटे नहीं कर पाए, क्योंकि डॉक्टर, आज भी डॉक्टर हो जो भी पानी पिलाया है वह डॉक्टर की वहाँ के प्रतिनिधि के साथ ही यहाँ। और अब मैं भाई विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, बुनकर विरोधी, मजदूर विरोधी कोई भी कानून अब देश की संसद से भाजपा वाले पास नहीं करा पाएंगे, ये हम आपको विश्वास और भरोसा दिलाते हैं। ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन को लाए हैं, ये केवल इसलिए लाए हैं कि आज समाज में छोटे छोटे समाज के हर वर्ग के लोगों के मुद्दों पर चुनाव हो जाते हैं। हर समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व मिल रहा है, हर एक की आवाज उठ रही है लोकसभा विधानसभा में। ये सोच रहे हैं कि देश की मीडिया को, सोशल मीडिया को और विज्ञापनों के माध्यम से बड़े बड़े मुद्दों पर चुनाव करा देंगे और दबे कुचले शोषित पीड़ित पीड़ित परिवार के लोगों के मुद्दों को दबा देंगे। तो आज आपके आशीर्वाद से आदरणीय अखिलेश यादव जी इतने ताकतवर हैं कि ये जन विरोधी कानून पास नहीं होने देंगे, ये हम आप सभी को भरोसा दिलाते हैं। ऐसे मेरे अतरौलिया के साथियों, मैं समझता हूं आजमगढ़ की जब जब चर्चा हुई तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आजमगढ़ की चर्चा हो और वो चर्चा पूरी हो जाए। आजमगढ़ की चर्चा हो, अतरौलिया के बिना वो चर्चा पूरी हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसे मैं अपने अतरौलिया के लोगों आपको कहना चाहता हूं, आड़ी बाबूजी आपको विश्वास दिलाता हूं, सन 72 से लेके आज की तारीख तक 53-54 साल हो गए, आप लगातार समाजवादी पार्टी और श्रद्धेय नेताजी को, आदरणीय अखिलेश जी को मजबूत करने में पूरा का पूरा जीवन जो आपने लगाया है और जो नई पौध आपने तैयार की है, ये पौध आपके निर्देशन में, आपके मार्गदर्शन में समाजवादी पार्टी और विचारधारा को कभी कमजोर नहीं होने देगी। बाबूजी, यह आपको विश्वास दिलाता हूं। श्रद्धेय नेताजी के जो सपने हैं, जो किसान को कमजोर करना चाहती है, गरीब की आवाज को कुचलना चाहती है, हम ऐसी ताकत को मुंहतोड़ जवाब देंगे और 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। आज का ये बूथ स्तरीय सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, मानसिकता है बाबा साहब को लेकर, संविधान को लेकर, और जो संविधान से के द्वारा संरक्षित लोग हैं, विशेषकर समाज के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान भाई, गरीब, किसान, मजदूर, इनके प्रति बीजेपी के लोगों की सामंती सोच है। और आपने अगर ध्यान दिया हो तो वो जो उनका बयान था और जो बयान का शैली थी वो एक सामंती शैली थी,
जो बाबा साहब को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और मैं समझता हूँ बेहद अपमानजनक है, और हम पीडीए के लोग इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। आज अतरौलिया में कार्यकर्ता बैठक थी, इस बैठक में कार्यकर्ताओं को क्या निर्देश दिए गए हैं? बैठक में तो स्वाभाविक तौर पर पार्टी ने भी आज एक परिपत्र जारी किया है। हम लोग पीडीए पे परिचर्चा करेंगे, सेक्टर सेक्टर, बूथ बूथ, गांव-गांव निकल के। साथ ही साथ आदरणीय बाबूजी जो काफ़ी दिन से अस्वस्थ थे, आज वो अपने साथियों के बीच, जो उनके साथ पिछले 50-55 साल से जो परिवार के लोग निकले हैं, नौजवान कार्यकर्ता उनके साथ हैं, उनके बीच आज निकले। और मुझे भी आने का सौभाग्य दिया है यहाँ के माननीय विधायक जी ने, मुझे भी मौका मिला सभी साथियों से मिलने। अच्छा, आजमगढ़ में बात कर लें, खासकर तो बिजली की समस्या काफ़ी लोगों को हो रही। बिजली बिल में जो है कहीं फॉल्ट आ जा रहा है, तो कहीं मीटर नहीं लगा, उनका भी अगर आपने कवर किया हो जी, तो जब निगरानी समिति की पिछली बैठक हमने की थी, तो उस बैठक में तकरीबन 1000 परिवारों की मैंने लिखित शिकायत जी उस समय जिलाधिकारी जी को दी थी। अभी तक उस पर क्या अब समाधान कितना किया है नहीं पूछ पाए, चूँकि उनके भी परिवार में दूसरा माहौल है, उनकी माता जी का स्वर्गवास हुआ, इसलिए भी हम नहीं बात कर पाएंगे। कुछ दिनों में उनसे भी हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। अच्छा, बेरोजगारी को लेकर के क्या कहना, जिस तरह से युवा जो है पूरी तरह से परेशान है, इसको लेकर ये बीजेपी के झूठ और गलत नीतियों का कारण है। जो लोग 2 लाख रुपए, 2 लाख नौजवान को रोजगार हर साल देने की बात किए थे, अब तक 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए था अगर उनकी बात में सच्चाई होती। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उनकी बात में तो कोई सच्चाई है ही नहीं, बल्कि देश की आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर अगर बढ़ी हुई है तो आज की तारीख में बढ़ी हुई है। सर, आउटसोर्सिंग को लेकर के क्या कहना? ये बहुत खराब योजना है और इसमें शोषण की पराकाष्ठा है कर्मचारियों की, और शोषण के साथ साथ आरक्षण को ख़त्म करने का ये बैकडोर से षड्यंत्र चल रहा है। सर, इलाहाबाद के आप छात्र रहे हैं, वहाँ के नौजवान साथी बहुत लाठी से पिटे गए हैं बेरोजगार को लेकर। उस मुद्दे को मैंने सदन में उठाया, और बहुत दुर्भाग्य है कि नौजवानों को अपने रोजगार के लिए, अपनी नौकरी के लिए, परीक्षाओं के लिए इस तरीके से आंदोलन करना पड़ रहा है, जेल काटनी पड़ रही, लाठी खाना पड़ रहा, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाले 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? बहुत सारे मुद्दे हैं। पीडीए के सम्मान स्वाभिमान को मुद्दा है, बाबा साहब का सम्मान हम सबका मुद्दा है, संविधान को बचाना मुद्दा है, वहीं बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, नौजवानों की समस्याएं, बुनकरों की समस्याएं, भ्रष्टाचार से लेके भारतीय जनता पार्टी का जो तानाशाही चल रही है, तमाम मुद्दों पर हम लोग जाएंगे जनता के बीच। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।